हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है, सुबह के 7 बज गए हैं और टीवी चला लिया हमने। हम ना उठते टीवी ऑन कर देते हैं और यूट्यूब पे भजन चला देते हैं, फिर अपने आप ही चलते रहते हैं भजन बैक टू बैक चेंज करना ही नहीं पड़ता। तो भजन चलते रहते हैं और हम अपने काम करते रहते हैं। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ फ्रूट काटने के लिए। अपने लिए नहीं काट रही, अभी सिर्फ मम्मी के लिए ही काट रही हूँ। मैं तो सुबह के एक आध काम निपटा के और फिर फ्रूट खाती हूँ और फिर नहा धो के फिर नाश्ता पानी बनाती हूँ। पर मम्मी को है ना आज जाना है जींद साइड। अशोक विहार में मौसी रहती है ना, स्वदेश मौसी, तो उनके साथ जाएंगी मम्मी। मम्मी के मायके के पास में गांव है उनका, तो उधर रहती है, तो उधर ही जा रही है मम्मी और सुदेश मौसी दोनों। तो इसीलिए 7:15 बजे के आसपास निकलना है। पहले तो मैंने है ना मम्मी से पूछा था कि मैं रोटी बना दूँ या नहीं बनाऊँ, तो मम्मी बोली नहीं, रोटी तो मैं नहीं खा रही, क्योंकि मम्मी इतनी सुबह सुबह है ना खाना नहीं खाती, थोड़ा लेट ही खाती है ना। फिर बोली फ्रूट काट दे। मैं चलो एक सेब और थोड़े पपीते काट देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने चाय बना दी थी, मैं चाय के साथ लड्डू खा के चली जाएँ। खाली पेट तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, मतलब कुछ खा पी के ही चले ना तभी सही है। फिर वही है, क्या पता कब खाया। आज तो है ना इतनी ओस धुंध पड़ रही थी सुबह, मतलब 7 बजे के आसपास तो इतनी ओस थी ना, इतनी टप 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 हो रही, पूरी गाड़ी पे टप टप, और यहाँ तक धुंधाई हुई थी, गेट तक कुछ नहीं दिख रहा था। और पानी पानी देखो, गेट के पास भी कितना पानी हो गया। यहाँ पे बाहर भी दिखाती हूँ, सारा गीला, जैसे बारिश हो रखी है ना, ऐसा हो रखा है। पर अभी तो धूप निकल आई। ये देखो सारी तो गाड़ी भीगी हुई है, पूरी रोड गीला हो रखा है, इतनी ओस पड़ रही है आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई होगी। पर अभी है ना हल्की हल्की देखो धूप निकल आई है और धुंध भी चली गई है ना। अभी तो थोड़ा सा साफ होने लग गया, मतलब आसमान। और नहा धो के आ गई हूँ मैं, और नहा के मैंने ये पहन लिया गुद्दड़ का इतना मोटा है ना ये नाइट सूट मेरा, इतना मोटा है, मतलब जो पहले वाला पिंक पहन रही थी ना तो उससे भी ज्यादा मोटा। तो इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। पिछले साल लेके आई थी मैं ये वाला, पिंक वाला तो 2-3 साल पहले लेके आई थी, लेकिन ये पिछले साल लेके आई थी। पिछले साल मैंने थोड़ा सा पहना था और अब की बार फिर आज से पहनना शुरू कर दिया है, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ रही है ना। आज तो इतनी धुंध ओस जबरदस्त वाली गिर रही थी जब मम्मी सुबह गई ना, तो सुबह सुबह के टाइम तो बहुत थी। पर अभी धूप निकल आई है, अभी तो ठीक मौसम है फिर भी मैंने ये पहन लिया, क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ना, धूप आती नहीं, तो पूरा दिन कुछ ऐसा ही पहन के रखना पड़ता है, बिल्कुल मोटा मोटा तो ये पहन लिया है, इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। और अभी जा रही हूँ मैं नाश्ता बनाने, और नाश्ते में आज बेसन की रोटी बनाऊंगी प्याज वगैरह डाल के, जो सुमित को बहुत ज़्यादा पसंद है तो सुमित बोले मम्मी तो है नहीं, तो बेसन की रोटी बना ले, तू भी खा लिया मैं भी खा लूँ। हमारा चलो ठीक है। बोले सब्जी बेशक मत बना, क्योंकि सुमित चटनी के साथ ही खा ले, इतनी टेस्टी लगती है सुमित को वो वाली रोटी। चलो अभी मैं नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ। सुमित की तो ये बेसन प्याज हरी मिर्ची धनिया की रोटी बना दूंगी और अपना पराठा बना लूंगी। मेरे को तो पराठे अच्छे लगते हैं, पर सुमित रोटी ही खाएंगे, तो डाल लिया आटे में ये सारा सामान, और अब इसको भून के अपने पराठे और सुमित की रोटी तो यही बनाऊंगी। मम्मी तो सुबह रोटी नहीं खा के गई, मम्मी के लिए तो मैंने चाय बना दी थी, चाय के साथ लड्डू खा गई और फ्रूट काट दिए थे, सेब और पपीता, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी 7 बजे इतनी भूख लगती है खाना खाने, क्योंकि हम लेट खाना खाते हैं ना, इतने जल्दी नहीं खाते, तो वही मुश्किल हो रहा था मम्मी से। तो वहाँ कुछ तो खा के जाना चाहिए ना, खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, तो इसीलिए फ्रूट खा गई थी और चाय लड्डू खा गई थी, रोटी नहीं खा के गई। रोटी तो अभी बना रही हूँ मैं। मशीन लगा रखी थी मैंने कपड़े धोने के लिए, तो एक बार के कपड़े धुल गए हैं, और आज धूप निकली हुई है थोड़ी थोड़ी, कभी तेज हो जाती है कभी मंदी हो जाती है, तो ऊपर छत पे ही सुखा के आऊँगी ताकि जल्दी कपड़े सूख जाएं। तो अभी 12 बजे हैं, शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक तो रहेगी धूप, तो इतनी देर तक तो सूखेंगे। चलो अभी निकाल के मशीन में से और ऊपर चलते हैं छत पे कपड़े सुखाने। और जब मैं छत पे आई ना कपड़े सुखाने के लिए, तो देखा एक भी तार खाली नहीं, हर जगह कपड़े ही कपड़े सूख रहे थे। बस एक ये फोल्डिंग वाली चारपाई है ना, ये खाली थी, मैं तो इसी पे सुखाने लग गई। हमारे नीचे ऊपर जितने भी किराएदार रहते हैं ना, सब इधर ही आते हैं कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि यहीं धूप आती है। जो नीचे बीच में किराएदार रहते हैं ना, उनके तो मतलब दोनों में के बालकोनी है, पर बालकोनी में बिल्कुल धूप नहीं आती। एक तो आगे वाली बालकोनी में उधर
ये हो गया, आंटी का घर हो गया, बहुत ऊंचा बन गया। पहले तो हमारे नीचे तक धूप आती थी, लेकिन आंटी का घर बनने के बाद है ना बीच वाली बालकोनी में भी धूप नहीं आती, इसलिए वो भी ऊपर आते हैं। और पीछे वाली बालकोनी के पार्क लगता है, तो उधर इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, तो उनकी बालकोनी में भी धूप नहीं आती, इसलिए सबको ऊपर ही आना पड़ता है कपड़े सुखाने के लिए। तो आज मेरे को जगह ही नहीं मिली, फिर मैंने एक बार के तो इधर नीचे ही सुखा दिए इस पे फोल्डिंग पे, और एक बार के तो मैं फिर ऊपर तार बांध के आई सबसे ऊपर जाके, उधर भी जगह नहीं थी तार बांधने की, फिर भी मैंने नीचे से बांधा तार, मत कुछ तो कपड़े सूखेंगे ही, फिर उन पे मैंने कपड़े सुखाए। और अभी दोपहर का टाइम हो गया, सुमित ने लंच करने से तो मना कर दिया, बोले मेरे को भूख ही नहीं है, तो मैं कहा चलो आपको सूप बना के पिलाती हूँ। तो मैं यहाँ पर पालक और टमाटर का सूप बना रही हूँ, तो थोड़ी सी मैंने पालक ली है और 3-4 टमाटर ले लिए हैं, तो उनको हाफ हाफ काट दिया टमाटरों को, और पानी डाल के कढ़ाई में और उबलने के लिए रख दिया, और थोड़ी देर 10 मिनट उबाला होगा, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पक गई थी। और फिर मैंने क्या किया, टमाटर का छिलका उतार के और मिक्सी जार में डाल लिए थे, और उसमें फिर छोटा सा अदरक का टुकड़ा, पुदीना पत्ती 3-4, और काली मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला और ब्लैक सोल्ट, ये सारी चीज़ें डाल के और पीस लिया था, और फिर थोड़ा सा उबाल दिया था, तो सूप बन गया था। बहुत टेस्टी लगता है ऐसे सूप, मतलब किसी भी चीज़ का बना लो, गाजर का, लौकी का या फिर पालक का, तो मैं ऐसे बना देती हूँ। अभी है ना शाम के 3 बज गए, और मैं अभी सिलाई करूँगी, पहले कटाई करूँगी फिर सिलाई करूँगी। ये देखो, ये छोटा सा स्टोल कह लो, मफलर कह लो, है तो ये सूट का स्टोल, वेलवेट का है, बहुत ही सुंदर कलर है इसका। देखो अभी मैं घर से आई थी ना, तो ये वाला सूट पहन के आई थी, आपने देखा भी होगा मेरे को पहने हुए, तो उसके ऊपर का स्टोल है, ये बिल्कुल छोटा सा है, तो मेरे तो ये काम आएगा नहीं, और वो सूट भी काम नहीं आया, मेरा बहुत ढीला था, तो मैंने मम्मी को दे दिया। और उस सूट का ये स्टोल है ना, ये मम्मी को काम आ रहा ना मेरे को काम आ रहा, बस इतना ही डालने का, ये ऐसे करके डालने का, बिल्कुल छोटा है। तो मैं अभी क्या सोच रही हूँ, मेरी बहन की लड़की है ना, बड़ी से छोटी की, आपने देखी भी होगी, रावी, तो उसका सूट सिल देती हूँ, वेलवेट का सूट बन जाएगा इसका। कमीज सिलने के बाद अगर कुछ कपड़ा बच गया ना, मतलब पजामा बन जाए, तो एक पजामा और कमीज 2 चीज सिल दूंगी इसकी। वैसे लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है बस कमीज ही बनेगा, थोड़ा बहुत कपड़ा बचेगा, उसमें शायद पजामा बनेगा नहीं। तो मैंने उसका माप ले लिया है, और पहले अभी इसकी कटाई कर दूँ और फिर इसका सूट सिल दूँ। मेरी भांजी के लिए इसका सूट बना रही हूँ, तो अभी लग जाते हैं सिलाई करने। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से मैंने सूट नहीं सिला है, इस पे ट्राई मारूंगी अभी। काफ़ी दिन से सिलाई छोड़ रखी है, बस वही है, किसी की फिटिंग मारनी हो तो वो कर लेती हूँ, टाइट ढीला वो तो अभी थोड़े दिन पहले किया था, लेकिन प्रॉपर सूट सिले तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। ये छोटा सा सूट सिल के फिर दिखाती हूँ आपको, पहले इसको काट लेती हूँ, फिर इसको सिलाई करती हूँ। और लग गई हूँ कटाई करने, थोड़ा सा ही कपड़ा था ना, तो टेबल पे ही आ गया, तो मैंने सोचा यहीं बैठ के ही कटाई कर दूँ मैं इसकी। वैसे भी छोटा सा तो कमीज काटना है, और जब मैं काटने लग गई ना, एक तो मैंने थोड़ा सा लंबा बनाया था ये माँ, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा है, तो वेलवेट का कपड़ा सही रहता है, सालों साल चलता है, तो माँ 2-3 साल पहन लेगी। बच्चे की तो हाइट बढ़ती रहती है, तो थोड़ा सा लंबा ही बनाया था मैंने। और फिर बाजू भी पूरी करी, सर्दियों का सूट है ना, आधी बाजू का तो नहीं बना सकती थी, पूरी बाजू का बनाया। तो इसमें से है ना कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बचा, छोटा सा टुकड़ा बचा। मैं तो सोच रही थी कुछ कपड़ा बच गया ना, तो इसका या तो पैंट बना देती या फिर पजामा बना देती, लेकिन कपड़ा बचा ही नहीं, इतना बचा उसका कुछ काम का ही नहीं था। तो बस मैं कमीज ही सील रही हूँ, तो कटाई करके और लग गई हूँ मैं अभी सिलाई करने। लग क्या गई हूँ, सील ही दिया है, बस नीचे की तुरपाई बची है, वो भी अभी फटाफट कर दूंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि छोटा सा तो कमीज़ था, जल्दी जल्दी पूरे की सिलाई हो गई, तो आधा पौना घंटा मुश्किल से लगा होगा मेरे को ये सिलने में। तो बस अभी फटाफट सील के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है ये। देखो मैंने कमीज सील दिया है मेरी भांजी का, छोटा सा पूरी बाजू का, ये देखो बाजू। तो जितना वो कपड़ा था ना, उसमें से थोड़ा सा ही बचा था, नहीं पूरा ये कमीज ही बन गया, क्योंकि बाजू भी पूरी बनानी थी ना, इसीलिए मैं सोच रही थी कपड़ा बचेगा तो पैंट सिलूंगी, लेकिन कपड़ा बचा ही नहीं, तो इसलिए कमीज सिला है। इसके नीचे लेगिंग ले लेगी या फिर कोई पैंट पहन लेगी। तो कमीज तो मैंने बना दिया है, थोड़ा ही टाइम लगा, 1.5 घंटे में सील दिया। तो कमीज तो मैंने सील दिया है, अभी मैं छत से कपड़े उतार लाती हूँ, क्योंकि धूप चली गई है। और ये देखो इतने ढेर सारे ये कपड़े पड़े हैं ना, इनके भी तह करनी है। ये परसों कब धोए थे, 3-4 दिन पहले धोए थे, तो कल सूखे हैं, पर मैंने ये अंदर लाके डाल दिए, क्योंकि ये थोड़े सिले सिले से लग रहे थे बाहर से। मैं सोचा अंदर डाल देती हूँ, अंदर थोड़े से और ठीक हो जाएंगे, और इसीलिए मैं आज इनकी तह करूँगी। और ऊपर जो कपड़े सूख रहे हैं, अगर वो नहीं सूखे हैं तो उनको नीचे ला के सुखाऊंगी। चलो अभी ऊपर चलते हैं, कपड़े उतार लाते हैं। पहुंच गई हूँ छत पे, और यहाँ आके सबसे ऊपर मैंने तार बांधा, क्योंकि नीचे तो जगह थी ही नहीं। तो अभी सूख गए हैं कपड़े, जल्दी सुखा गई थी ना, तो आज सूखे मिले।
उतार ले जाती हूँ। और ठंडी हवा चल रही है भाई, दोपहर में इतनी ठंडी हवा नहीं थी, लेकिन अभी ठंडी ठंडी हवा लग रही है बिल्कुल। और अभी है ना शाम के 6 बज गए हैं और अभी मैंने मम्मी के पास फोन किया था। मम्मी 1 घंटे में पहुंच जाएगी, जज्जर पहुंची है अभी। तो मम्मी आती है तब तक खाना बना लेती हूँ। मशरूम इतनी सारी है तो मशरूम की सब्जी बनाऊंगी, पर मैं आज ग्रेवी वाली नहीं बना रही, ऐसे प्याज टमाटर काट के छौंक के और तब अच्छी खासी मशरूम डाल के तब सब्जी बनाऊंगी। मैं ग्रेवी वाली उस दिन खा ली थी, तो ऐसा अलग अलग कुछ कुछ मशरूम का बनाना पड़ेगा। रोज एक जैसी सब्जी भी बढ़िया नहीं लगेगी, मशरूम है इतनी, तो अभी रोज एक टाइम तो मशरूम बनेगी। चलो तो मैं खाना बना लेती हूँ और इस व्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।